आइए बच्चों देखते हैं हम जैव एवं जैव प्रक्रम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आप जैव और जैव प्रक्रम से क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए बच्चों, जैव मतलब हम बोले तो ऐसा जीव, ठीक है, जो शोषण करता हो यानी कि सांस लेता हो, उसे दर्द का अनुभव होता हो, वो खाता पीता हो यानी कि पोषण लेता हो, ठीक है, वो परिवहन करता हो, एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, फिर वो मलत्याग करता है यानी कि शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें बाहर निकालता हो। ऐसे जीव को हम जैव कहते हैं यानी कि सजीव कहते हैं। अब देखिए जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए जीव को अपने खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है, जिन प्रक्रियाओं की जरूरत होती है या फिर संतान उत्पन्न करते हैं वो, तो उस प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। या फिर यदि हम दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, तो देखिए जैव प्रक्रम वह सब कुछ है जो एक जीव को खुद को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है, या फिर उसकी सहायता होती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारा आता है पोषण, श्वसन। पोषण मतलब कि खाना खाना, श्वसन मतलब सांस लेना, और परिवहन मतलब जो हम खाते हैं उसका पूरा शरीर में फैल जाना, मतलब उसका पूरा यूज होना हमारे बॉडी में। और देखिए जो आता है हमारा मलत्याग, यानी कि जो हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, पोषण लेते हैं, उसका हमारे शरीर में प्रयोग होने के बाद जो वो सब कुछ अपशिष्ट बचता है उसका बाहर निकलना मलत्याग कहलाता है। इस तरीके से जो हमारा जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसके अंतर्गत, ठीक है, 4 प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और मलत्याग। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लिख के समझाते हैं, और इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लिख के इसको बताते हैं और समझाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं जैव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, चलिए देखते हैं। ऐसा जीव जो श्वसन करता हो, ठीक है, जिसका विकास होता हो, और जो जनन पोषण करता हो, जिसे दर्द का अनुभव होता हो, और जो चल फिर सकता है और मलत्याग करता है। ठीक है, ऐसे जीव को हम सजीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ठीक है, उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जो जीव होता है वो स्वयं को बनाए रखता है, अपने खुद का वो अस्तित्व बनाए रखता है तथा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, हम जैव प्रक्रम, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब इंसान खुद का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और वो संतान ही उत्पन्न नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए जैव, जैव दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जैव को जीवन बनाए रखने के लिए, ठीक है, जैव को यानी कि जो जीवित वस्तु है, जो सजीव है, ठीक है, उसे अपना जीवन बनाए रखने के लिए जिन वस्तुओं या प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है या सहायता होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता, जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, सहायता होती है, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आवश्यकता जैसे कि उसे खाना पीना है, घूमना है, संतान उत्पन्न करना है, ये सब इसमें आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे और हम देखते हैं कि हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख लीजिए और उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में। आइए बच्चों देखते हैं जैव प्रक्रम में किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए यदि आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं कि जैव प्रक्रम में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे। देखिए जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, श्वसन, ठीक है, परिवहन तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना यानी कि मलत्याग होने की जो हमारी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। पहला देखिए पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा देखिए श्वसन, रिस्पिरेशन, और देखिए तीसरा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चौथा देखते हैं मलत्याग यानी कि एक्सट्रैक्शन। ठीक है,
देखिए बच्चों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारा आता है पोषण, परिवहन, श्वसन, ठीक है, मलत्याग यानी कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। जो हमारा जैव प्रक्रम होता है इसके अंतर्गत 4 प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं हमारी आएंगी, पोषण, श्वसन, परिवहन और मलत्याग। पोषण का मतलब यदि हम बताएं तो सजीव द्वारा यानी कि जो जीवित है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा जब भोजन या फिर पोषक तत्वों से विटामिन, प्रोटीन सबको लेना यानी कि जीवित रहने के लिए उसे खाना पीना, जो उसे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, वो सब कुछ आ जाएगा हमारा पोषण में यानी कि न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब देखिए श्वसन यानी कि जो हम वायु लेते हैं अपने नाक के द्वारा, ठीक है, उसमें हमारा ऑक्सीजन रहता है, जो हमारे फेफड़े में हवा हमारी जाती है और वहां पर अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, हम वायु लेते हैं और वायु में ऑक्सीजन रहता है और उसे हमारे फेफड़े में जाकर वो अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, रुधिर के द्वारा। अब देखिए जो हमारा परिवहन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि देखिए जो कुछ भी हम यहाँ पर पोषण लिए, ठीक है, हम यहाँ पर हम शोषण लिए, ठीक, यानी कि जो हम विटामिन, प्रोटीन, खनिज सब कुछ हम लिए और हम ऑक्सीजन लिए, ठीक, उसका हमारे शरीर में रुधिर यानी कि खून के द्वारा परिवहन होता है, उसको हम परिवहन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है मलत्याग यानी कि इन सब के बाद यानी कि पोषण लेने के बाद, शोषण लेने के बाद और हमारा उसका परिवहन हमारे पूरे शरीर में हो जाता है, ठीक, वो हो जाता है और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसे अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर का विकास होता है। उसके बाद जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसका हमारे बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, तो वैसे पदार्थों को हम मलत्याग कहते हैं और उसे हम शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मलत्याग कहलाता है। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बचते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई प्रयोग नहीं होता है, तो उसे हम शरीर से बाहर कर देते हैं, जिसे हम मलत्याग कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया हो। बच्चों देखिए, यदि हम शुरू से जो कुछ बताई हूँ यदि हम बताऊं फिर से, तो देखिए जो जैव होता है यानी कि सजीव, सजीव किसे कहते हैं? सजीव उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत पोषण, शोषण होता हो, जनन होता हो, यानी कि अपने समान जीव पैदा करता हो, उसे दर्द का अनुभव होता हो, ठीक है, उसके अंदर परिवहन होता हो, उत्सर्जन और ये मलत्याग होता हो, ठीक है, उसे हम जैव कहते हैं यानी कि सजीव कहते हैं। अब जैव प्रक्रम देखिए क्या होता है बच्चों, देखिए मतलब किसी भी जीव को खुद को जीवित रहने के लिए, ठीक है, यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे जिस प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जीव को खुद को जिन चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, या फिर अपने समान उसे जीव पैदा करने के लिए, यानी कि अपना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, यानी कि वो जो हमारा जैव प्रक्रम मतलब जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाने के लिए उसे जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। देखिए हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये हमारा आता है शोषण, परिवहन। जैव प्रक्रम के लिए हमें शोषण, परिवहन, उत्सर्जन सॉरी मलत्याग, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का वही बात हो जाएगा, बाहर निकालना, ठीक है। अब देखिए इन सब की आवश्यकता होती है और जो हमारा जैव प्रक्रम होता है इनमें 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, पोषण होगी, शोषण होगा, परिवहन होगा और हमारा होगा मलत्याग, ठीक है। आशा करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए और जय हिंद। और आगे आपको आगे जब भी क्लास आपको मिलेगा पोषण, ठीक है। जय हिंद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।